नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। लेकिन अभी जो युद्ध चल रहा है वो चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच। अब ईरान खुल्लम खुल्ला इजराइल के ऊपर लगातार 200 मिसाइलें छोड़ी हैं और ये युद्ध आगे और बढ़ गया है। अभी तक युद्ध चल रहा था लेबनान में, हमास में। यहाँ पर क्योंकि ईरान इन लोगों के यहाँ आतंकवादी जो हिजबुल्लाह था उसको हथियार देकर उनकी मदद कर रहा था। तो यहाँ इजराइल उन आतंकवादी संगठनों को ख़त्म करने के लिए उनसे युद्ध लड़ रहा था। उनके शहरों में जाके, उनके जो ठिकाने थे उन पर जाके हिजबुल्लाह के कई आतंकवादी इजराइल ने मार गिराए थे और उनके देश में काफ़ी अच्छा खासा नुकसान किया था। लेकिन अब सीधे तौर पर ईरान आगे आ चुका है और ईरान ने मौका देखकर इजराइल पर एक अटैक कर दिया जिसमें 200 मिसाइलें आती दिखाई दे रही हैं और एक तरीके से पूरे विश्व के अंदर एक हाहाकार मच गई है। कहीं का ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। अभी कुछ ही देशों के बीच लड़ाई चल रही। इधर यूक्रेन और रूस की लड़ाई चली रही है, युद्ध अभी उनका भी नहीं विराम हुआ है। वहाँ भी आज की डेट में वहाँ भी लोग मारे गए हैं। वहाँ लगातार जो फ्रांस है वो यूक्रेन पे ऊपर वार कर ही रहा है वहाँ तो। लेकिन यहाँ जो आतंकवादी संगठन थे, यहाँ लेबनान था, लेबनान को तो तहस नहस कर दिया है इजराइल ने। इजराइल अपने आप में एक बहुत मजबूत देश है और ईरान की अगर बात करें तो भौगोलिक स्थिति उसकी बहुत बड़ी है और वहाँ अगर आबादी देखा जाए तो आबादी भी करीब वहाँ 10 करोड़ है और इनकी आबादी अभी बहुत कम है। लेकिन फिर भी ईरान के पास इतनी सेना नहीं है, इतने हथियार भी नहीं जितने कि इजराइल के पास। इजराइल के पास एक आधुनिक हथियार हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं। इससे बहुत बड़ा मजबूत देश है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको इजराइल और जो ईरान की लड़ाई चल रही है वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे, आपको पूरा विस्तार से बताएंगे इनकी लड़ाई क्यों चल रही है और ये कैसा रूप धारण कर सकती है। अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, चैतन्यू, उन्होंने सीधा अभी वहाँ पर जो हमास और जो वहाँ के लेबनान है वहाँ पर करीब 400 लड़ाकू उनके मारे गए हैं, उनको मार गिराया है। और वहाँ की जो एजेंसी है उन्होंने भी इस चीज़ को जिक्र किया है कि हाँ इतने लोग यहाँ मारे गए और वहाँ की जो निवासी लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया है। और आज 7 तारीख को ही ईरान के जो उनके मुख्य स्थान है वहाँ पर 14 लोगों को आज भी मारा है इजराइल ने। और देखा जाए तो अब उनकी जो इजराइल अपनी रणनीति बना रहा है वो वहाँ जो उनके तेल के कुएँ हैं उन पे अपनी मिसाइलें छोड़ने जा रहा है जिससे उनकी कमर तोड़ने का काम करेगा इजराइल। लेकिन ईरान भी कम नहीं पड़ रहा है। ईरान को सपोर्ट मिल रही है रूस इसलिए इनको हथियार दे रहा है और यहाँ से इनको ड्रोन भी ले रहे हैं और वहाँ से आधुनिक हथियार भी रूस इनको प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि जहाँ रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो वहाँ पर इनको ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है रूस को, इसलिए ये दोनों आपस में चला रहे हैं। लेकिन यहाँ जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं चैतन्यू, वो साफ तौर पे रूस के राष्ट्रपति को, पुतिन को साफ उन्होंने कहा है कि आप ऐसा ना करें, क्यों मुग्धा कर रहे हैं। जो अभी तक जितने भी जो आतंकवादी संगठन देश हैं उनको खात्मा करने के लिए जो अच्छे देश हैं वो उनके साथ में खड़े हों और आप हथियार ना सप्लाई करने की बात कह रहे हैं, हथियार ना दिए जाएं तो। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान के पास भी एक आधुनिक हथियारों का जखीरा तैयार हो रहा है। क्योंकि इसे 1 महीने पहले वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन लोगों ने वहाँ जाके अपने मिसाइलें वगैरह चेक किए, देखी हैं। क्योंकि इनकी प्री प्लानिंग थी पहले से ही कि उस तरीके से वो इजराइल पे हमला कर सकते हैं। लेकिन इस समय इजराइल और ईरान दोनों लगातार बमबारी कर रहे हैं एक दूसरे देशों पर और जिसमें काफ़ी लोग उनके जो इजराइल की एजेंसी है उन्होंने साफ कहा है कि वहाँ पर करीब उनके अभी 14 उनके जो हिजबुल्लाह के जो आतंकी जो उनके कमांडर थे उनको मारा है। और लगातार मिसाइलें उस देश पर जा रही हैं और वहाँ उनकी हॉस्पिटल हैं, जहाँ इनके हॉस्पिटल में इनके जो पेशेंट एडमिट हैं, जो घायल हो रहे हैं, वहाँ डॉक्टर आने को डर रहे हैं क्योंकि वहाँ मिसाइलें टारगेट कर रहे हैं। जो इजरायली जो सेना है वो ज़मीनी स्तर पर पहुँच चुकी है और वहाँ उस देश में घुस चुकी है। गाजा का तो बाजा बजा दिया है
और लेबनान के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिसाइलें और वहाँ उनकी जो सुरंगें बनी थी वहाँ तक इनकी सेना पहुँच चुकी है और वहाँ चुन चुन कर आतंकवादी हिजबुल्लाह के मारे जा रहे हैं। और लेकिन उनके पास भी हथियार हैं, तो वहाँ इजराइल के सैनिक भी काफ़ी मारे गए हैं। अब यहाँ के जो चैतन्य जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के जो बड़े देश हैं, जो सहयोगी करता हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनसे अपना सहयोग मांग रहे हैं। काफ़ी देश हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि दक्षिण गाज़ा पर काफ़ी अच्छी तोड़-फोड़ वहाँ पर की गई है, जिसमें काफ़ी नुकसान उस देश को हुआ है पूरी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ जो इजराइल है साफ तौर से कह रहा है कि अच्छा, एक चीज़ और देखी जाए जैसे कि ईरान है, ईरान इनकी ये काफ़ी 1979 तक वो काफ़ी अच्छे ये एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, हमदर्द रहे हैं। लेकिन जब से ही वहाँ पर जो प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं ईरान के अंदर, वैसे इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो इजराइल का अस्तित्व है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, जो कैंसर की तरह यहाँ पर है। इस वजह से वो बिल्कुल इजराइल के हमेशा खिलाफ रहा है, और जैसे ही मौका मिला है तो उन्होंने तुरंत ही इजराइल के ऊपर हमले चालू कर दिए हैं। वो भी अनौपचारिक रूप से एक दूसरे पर हमले होते रहे हैं, लेकिन 15 अप्रैल 2024 को जो हमला हुआ था, पहला अटैक किया था, उसकी तलाश में ये घूम रहे थे और कब इनके पास मौका मिले और वैसे ही ये हमले के लिए तैयार हो गए थे। और इन्होंने वैसे ही मौके मिले, अब पहले तो चोरी छिपे से आने के अटैक कर रहे थे, काफ़ी समय से इनका चल रहा था एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला हो गया, बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक दूसरे की कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और यहाँ इजराइल को इस युद्ध को जीतना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी यहाँ पर उनका नुकसान हो जाए और सामने वाले की यहाँ कितनी भी जनसंख्या मर जाए, लेकिन वो फिर भी अन्य देशों से अपने सहयोग मांग रहे हैं। जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं वो कंट्री हमारे साथ आएँ, और लेकिन जो आतंकवादी हिजबुल्लाह के साथ में लोग हैं वो उनके साथ में ऑटोमेटिक पहले से ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि बड़ी सोचने की बात है, बड़ा है भी इनका युद्ध चल रहा है, मिसाइल चल रही हैं, हथियार चल रहे हैं, ड्रोन से चल रहे हैं, एयर। और इनकी इजराइल की अगर देखा जाए तो ये एयरफोर्स बहुत ही तगड़ी है, बहुत मजबूत है। ये हवाई में बहुत ज़्यादा इनकी अभी तक इन्होंने मिसाइलें छोड़ी थी, अब ज़मीनी स्तर पर भी आ गए। इनके पास हथियारों का ज़ख़ीरा बहुत है और इनके यहाँ न्यूक्लियर बम ऑलरेडी है, लेकिन ईरान ने भी अपने पास यूरेनियम बना गया था और काफ़ी हद तक उसको किया था, क्योंकि उनको एक वो होता है न्यूक्लियर करने के लिए। तो अमेरिका ने इनको न्यूक्लियर दिया नहीं था, लेकिन काफ़ी कोशिश की, लेकिन हो सकता है ईरान के पास न्यूक्लियर बम हो सकता है। अगर कोई भरोसा नहीं है कि इनके पास जो अरब देश की कंट्रियाँ हैं उनसे सहयोग मांगा है ईरान ने, कि जो अरब देश के जो अरब साइड में जितने भी देश हैं वो हमारे साथ आएँ और हमारा सहयोग करें और इजराइल के साथ में युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। वो सहयोग मांग रहे, किस तरीके का सहयोग है, हथियारों का या सैनिकों का, किस तरीके का वो सहयोग मांग रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक अपील की है, उनका एक वीडियो जारी हुआ है, दिखाया जा रहा है उसको भी, और वो भी कहीं ना कहीं तरीके से एक भारत देश के अंदर भी उनका न्यूज़ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो चैतन्य यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी, उन्होंने भी संदेश दिया है, रूस के लिए कहा है कि आप ऐसी बात क्यों करते हो कि हथियार ना दिया जाए, आपको तो आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक यूक्रेन से पहले से युद्ध लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो युद्ध में कहीं नहीं जा सकती हैं, यहाँ तो अनगिनत ही बातें निकलेंगी, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कोई किसी की कमियाँ, किसी की अच्छाई निकलेगी ज़रूर। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, जो इससे सभी देश के सभी देशों पर, विश्व के सभी देशों पर नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? डेफिनेटली होगा। व्यापार लोगों के बंद होंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद हो जाएगा, और जो चीज़ें पब्लिक के लिए हों वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जहाँ से पेट्रोल डीजल आ रहा है तो वो सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो वहाँ उनके देश में भी पैसा आनागमन बंद हो जाएगा, तो वहाँ की जनता, वहाँ का देश सारा नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो अन्य देशों में जो माल जाता है तो वहाँ सारी महंगाई हो जाएगी, तो आम जनता को वो भी नुकसान है। यानी कि थर्ड वार से हर किसी को दिक्कत है, हर जनमानस को पूरे विश्व के अंदर दिक्कत होगी। लेकिन विश्व युद्ध का होना अभी तो कुछ ही देशों में हो रहा है, लेकिन विश्व युद्ध का होता है कि पूरे विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में युद्ध चालू हो जाता है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो वहाँ कोई
उसके साथ खड़े हुए, कोई उस पारी में खड़े हुए। इस तरीके से विश्व युद्ध होता है। लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से भविष्यकर्ताओं ने भविष्य में बताइए कि तीसरा विश्व युद्ध रहेगा और उसको टाला भी जाएगा। अब कैसे होगा क्या नहीं होगा वो अब बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो युद्ध हो रहा है उसकी घोषणा देखिए कि लेबनान को तो ख़त्म करने और हमास को लेबनान और हमास को तो ख़त्म करने के लिए इजराइल खड़ा हुआ है। साथ में ईरान भी ये सब कूद गया। ईरान का भी बहुत बड़ा नुकसान इसमें युद्ध में हो रहा है। अब सारा जो हमास और लेबनान का युद्ध था वो ईरान के ऊपर आ गया है। अब ईरान डायरेक्टली इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है। अभी फ़िलहाल उन्होंने 2 दिन पहले ही 2 से मिसाइलें करीब उनके ऊपर छोड़ी हैं और इसी का बदला लेने के इजराइल ने भी अपनी सेना को वहाँ पर घुसेड़ दिया है। देख सकते हैं इस वीडियो में आपको हम बारी बारी से बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखाए हैं। देखिए कल फिर हम आपको भी दिखाएंगे, इसके बारे में पूरी विस्तृत और चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लेकर पार्ट 2 लेके आएंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो बताएं आप, और सब्सक्राइब करके आप जाएँ चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आप अपना कीमती समय तक इस लंबी वीडियो पर हमारे साथ जुड़े हुए। और कल हम इसी ईरान और इजराइल की पूरी हिस्ट्री आपके सामने और पेश करेंगे। आगे का जो इनका युद्ध चल रहा है